नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी भर्ती बवाल पर एक बड़ा स्पष्टीकरण मैं देने आया हूं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है या बहुत सारे लोग आए हैं। देखो भैया, ये आईटीआई टॉक शो चैनल न्यूज चैनल है और जो सिर्फ ओनली फॉर आईटीआई, जो आईटीआई चल रही है देश में 15,000 लोग, उनको अवेयरनेस का काम करता है। वहां पर पढ़ने वाले लड़कों को अवेयरनेस का काम करता है। उनके जो मुद्दे होते हैं सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। चाहे फैकल्टी का हो, चाहे आईटीआई का हो, जो भी आईटीआई संबंधित जितनी चीजें होती हैं वो मुद्दे सरकार तक पहुंचाने का काम करते आया हूं, सक्सेसफुली करते आया हूं। उसका परिणाम भी लेकर के मैं आया हूं और उसका जवाब भी हमको दिया जाता है बाकायदे। और वो जवाब भी मैं हमारे पूरे शो को उठा करके जो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट में मोबाइल के मैसेज भी दिखा देता हूं। ये पहला ऐसा चैनल है जो बहुत तेज, सबसे पहले और ईमानदारी से दिखाता है। मैं सर्टिफिकेट किसी को नहीं देने वाला हूं कि फाड़ के सीना दिखाऊं कि हिंदुस्तान है। देखिए, बाकी के लिए जो है तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत चैनल है। यह सिर्फ आईटीआई लिखा है, आईटीआई टॉक शो। टॉक शो का मतलब होता है, आईटीआई टॉक शो का मतलब होता है कि बातचीत करना, सामने बातचीत करना, उसके लिए शो है ये। और हम सिर्फ ओनली फॉर आईटीआई के मुद्दे को लेकर के ही जाते हैं। और हमारे से बाकी जो अदर हैं ना, 10th वालों से विरोध नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि हम 10th वालों के लिए या अदर बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए कोई भी न्यूज या मुद्दे नहीं उठाते हैं। उनके लिए देश में बहुत सारे हिंदी न्यूज चैनल हैं। आईटीआई के लिए कोई न्यूज चैनल नहीं है। इसलिए 30 साल आईटीआई में काम करते समय मैंने ये सोचा, तब जाकर के ये आईटीआई टॉक शो बनाया हूं, जिसमें देश के 15,000 आईटीआई जो है सब सब्सक्राइब। ठीक है ना। हमारे में स्टूडेंट जो है तो अपने मुद्दों के लिए आते हैं, मुद्दा खत्म होता है चले जाते हैं। और हम को जो है तो गवर्नमेंट ज्यादा देखती है। लड़कों के देखने से हमारे शो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है जब गवर्नमेंट के 150 लोग देखते हैं जो आईटीआई से संबंधित हैं, जैसे पीएमओ, नीति आयोग, डीजीटी, ये और आरडीएसडी आईटीआई की जो हर स्टेट में लगभग टीमें हैं, 30-32 लोग हैं और 30-32 लोग स्टेट के डायरेक्टर हैं और ऐसे ही प्रिंसिपल हैं। 15,000 के लगभग प्रिंसिपल हैं, स्टेट डायरेक्टर हैं। यही लोग देखते हैं, तब जाकर के काम होता है। और ये रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर के आईटीआई का हर एक सदस्य, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट का हो, वो स्टूडेंट के साथ में है, था, खड़ा हुआ है। लेकिन इस आंदोलन को हैक कर लिया गया उनके साथ जो आईटीआई को परिवार कहने लगे। कौन ने हैक किया? कोचिंग सेंटर वालों ने। साफ साफ आज कई आईटीआई वालों ने मेरे से बोला, संगठन वाले ने बोला, तो मैं क्लियरिफिकेशन करने आया हूं। सुन लीजिए, इसको अपने मतलब के लिए कुर्सबेचवा टाइप के कोचिंग सेंटर ने अपने मतलब के लिए इसको भुनाए हैं, जिसमें आईटीआई के स्टूडेंट फंस गए हैं। एक दिन मैं इसका खुलासा जरूर करूंगा, उस दिन आप जानोगे। आईटीआई का स्टूडेंट आज तक कोई कोर्ट केस नहीं किया है डायरेक्टली, लेकिन अब ये कोर्ट केस, आंदोलन हो रही है। बहुत सारे उपद्रवी इसके अंदर घुस करके आईटीआई को बदनाम करेंगे। एक चीज बता दूं कि आईटीआई के जो संगठन है वो अपने स्तर पर जिनको जिनको मेल करना था वो मेल कर दिए। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सामने नहीं आ सकते हैं। उसके पीछे कारण है, इस चीज को समझिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले आ करके उनकी बहुत ज्यादा जो है तो बुराई कर दिए हैं। ठीक है ना। जबकि पूरी आईटीआई के बर्बादी का जो श्रेय है वो कोचिंग सेंटर पर चला जाता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर वाले एडमिशन करते हैं आईटीआई के नाम पर अपने यहां, फिर कहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर आपका हम ये करवाएंगे, फला फला करवा करके लड़के जो है तो आ जाते हैं उनके प्रभाव में। फिर बाद में पता चलता है कि वो धोखा खा गए हैं। अभी डीजीटी ने एक बड़ी चीज की है कि जो आईटीआई वाले
ऐसा किए हैं, या दलाल से या कंसल्टेंट से या ऐसे कोचिंग सेंटरों से लड़कों को लिए हैं और अपने यहां पढ़ा रहे हैं, और वो लड़के आईटीआई में नहीं जा रहे हैं, न प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, न पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठा दिए हैं खुद आईटीआई वालों ने कि सर जब लड़का नहीं पढ़ रहा तो 80% उसका अटेंडेंस नहीं है, तो उन लड़कों को क्यों ना हटा दिया जाए। ये मैं क्लियर कह रहा हूं, कुछ ही आईटीआई वाले हैं, खास तौर से बिहार एक स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा पटना के आईटीआई वालों को चिन्हित किया गया है कि इन आईटीआई के स्टूडेंट जो है तो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, उनको भड़काया जा रहा है। ये क्लियर कर दे रहा हूं। अब बात आई कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर हमारा आईटीआई टास्को का और 15,000 गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई का एक मत है, और डीजीटी को बोल रहा हूं, वो भी मेरे साथ आधिकारिक रूप से मैं बोल रहा हूं। डीजीटी के अलावा स्टेट के डायरेक्टर और आरडीएसडी की टीम, ये सब कोई एक साथ बोल रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में टेक्निकल पोस्ट पे, नॉन टेक्निकल पे नहीं, टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई वालों को प्राथमिकता दी जाए। कोई भी आईटीआई वाला ये नहीं बोल रहा है कि भैया आप जो है तो 10 लाख भर्ती बढ़ा दो। अगर आपके पास जैसे कह रहे हैं कि आईटीआई से निकली है कि 1.5 लाख जगह है, तो 1.5 लाख जगह में जितना जो है तो टेक्निकल के लिए पोस्ट बनता है रेलवे को चलाने के लिए, उसमें आईटीआई के बच्चों के प्राथमिकता दी जाए। नॉन टेक्निकल वाला है वो अदर लोगों को दिया जाए। सबका ये कहना है कि इसमें 10वीं पास भर लड़के नहीं आएंगे, जो दिक्कत हो रही इसमें तो बीटेक वाले आएंगे, एमटेक वाले आएंगे, पॉलिटेक्निक वाले आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो ये चिंता आईटीआई संचालक जो हैं, देश के बड़े बड़े अच्छे आईटीआई वाले हैं, आज उन्होंने मेरे से, मैं अभी व्यस्त था, हमसे कई दिन से बात कर रहे थे, हमने कहा रुक जाओ आप 28, 29, 28 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को हम ये सारे मुद्दे उठाएंगे। तो सबसे बड़ा क्लियरिफिकेशन ये है कि देश भर की सारी प्राइवेट आईटीआई, सारे गवर्नमेंट आईटीआई इस बात पे एडमिशन लेते हैं कि आप आईटीआई करोगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। कोई ये नहीं कहता है कि आपको 100% मिल जाएगी। इसलिए यह आईटीआई के लिए ही बात होती है, चूंकि आईटीआई का चैनल है, आईटीआई के अलावा कोई बात नहीं की जाती है। स्टूडेंट के, चाहे वो अप्रेंटिस वाला लड़का हो, चाहे वो आईटीआई वाला लड़का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट का हो, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 2 महीने को, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वाला लड़का हो 3 महीने वाला, चाहे आईटीआई वाला लड़का हो, चाहे 6 महीने वाला हो, चाहे 1 साल वाला हो, चाहे 2 साल वाला, ये 15,000 पूरी आईटीआई स्टूडेंट के साथ में खड़े हैं। चूंकि ये आईटीआई में वो भी करवाते, केस भी करवाते, जहां तक ये पता है कि जाते ये लोग हाई कोर्ट में, लेकिन सबसे पहले 4 लड़कों को लेकर के कुछ कोचिंग सेंटर वाले जबरदस्ती चले गए, जिस पर कोई भी आईटीआई वाला जो है संचालक नहीं चाह रहा था। वो अपने हिसाब से बात करता है, अपने हिसाब से कोर्ट केस करते, उसमें आईटीआई वाले भी शामिल होते और लड़के भी शामिल होते। और ये चीज आज उन लोगों ने बताई कि सर हम लोग चाह रहे थे कि हर स्टेट में जहां जहां हाई कोर्ट है वहां वहां हम लोग लड़कों को कम से कम 100-200 करके हाई कोर्ट में केस जब करते तो इसकी सुनवाई होती। हम लोग रेल मंत्री से मिलते, हम लोग जो है तो अपने मंत्री से मिलते, लेकिन इसमें घोंच पोंछ कर दिया गया। कोचिंग सेंटर के द्वारा इसमें क्रेडिट लेने के लिए हाय तौबा मचाया गया कि हम बड़े हैं, लड़कों को फंसाया गया। अब आईटीआई वालों को यह समझ में आ रहा है, सवाल कर रहे हैं कि सर वो कोचिंग सेंटर वाले कह रहे हैं कि आईटीआई परिवार हमारा है, क्या उनके पास आईटीआई का है क्या? ठीक है, वो 35-40 हजार रुपए में एडमिशन लेते हैं, 28 हजार रुपए हमको देते हैं, बाकी प्रैक्टिकल के नाम पे भी वसूली कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में पूरी आईटीआई कम्युनिटी खड़ी हो गई है और अब वो इस तरह की कोई सीट नहीं देगा। अगर कोई आईटीआई वाला सीट इन कोचिंग सेंटर को देता है
पकड़े जाएंगे तो वहां जितने लड़के पढ़ रहे हैं और आईटीआई वाले, उनका खैर नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे पटना के ही, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, लेकिन सबसे ज्यादा जो लफड़ा बिहार में होता है, वहां के बड़े बड़े जो आईटीआई सेंटर वालों ने, संचालकों ने बोला है कि सर इस बार हम लोग सख्ती से करेंगे, पूरा मार्केट को बर्बाद कर दिए हैं। ये कोचिंग चलाने के चक्कर में आईटीआई चल नहीं रही है, लड़के जो है तो आईटीआई में आते नहीं हैं, जिसके कारण फीस नहीं आती है और हमारी जो है तो हालत खराब हो जाती। वैसे भी इसी चक्कर में डीजीटी जो है तो अटेंडेंस वाली चीजें ले आ रही, 80% से अगर कम आपके अटेंडेंस रहे तो आप नहीं दे पाओगे। बाकी सारे लोग अपने स्तर से हैं। जो सबसे बड़ी ऑल इंडिया कमेटी है वो अपने स्तर से मंत्री को भी लिखी है, सारी चीजें डीजीटी को भी लिखी है, उस पर हम भी, और मैंने बोला था कि ये मुद्दे को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, जून जुलाई तक ले जाएंगे। ये मुद्दे अभी तक नहीं है। तो आज सबसे पहले क्लियरिफिकेशन आप जान लीजिए कि आईटीआई टास्को विदेशी सिर्फ आईटीआई के लिए है। ये 15,000 जो आईटीआई है और इसमें पढ़ने वाले 12 लाख स्टूडेंट और पूरे सब स्टाफ मिला करके ये सारी चीजों को लेकर के आज ये बताया गया कि आईटीआई टास्को सिर्फ आईटीआई के लिए है, बाकी के लिए न्यूज नहीं। जो भी अच्छा रहता है, चाहे आईटीआई, और हमारा इतिहास उठाइएगा कि हमने कितनी जो अच्छी आईटीआई है वो पूछ लीजिएगा कि कितने लोग हमारे साथ में हैं, और जो आईटीआई वाले खराब है उनके लिए तो मैं भाई साहब काल ही हूं, है ना। अभी बिहार की आईटीआई अभी और बंद होनी, 150 आईटीआई अभी चिन्हित है बिहार की, उत्तर प्रदेश की भी, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की भी, है ना। तो सब आईटीआई की जांच अभी कल ही न्यूज दिखाऊंगा मैं और बताऊंगा। और मैं क्या करता हूं, 1-2 महीने पहले जो न्यूज आने वाली रहती है ना, उसके पहले ही मैं सारी चीजें बता देता। और बता दूं कि हमने जो किया है 8,000 लड़कों का बिहार का एग्जाम, 207 लड़के पिपुरी गवर्नमेंट का जो है वहां के लड़कों का, कितने जगह पे जो है तो एग्जाम का सारी चीजें का वो हुआ है। जो लड़कों का 4.5 लाख से ऊपर लड़कों का एग्जाम नहीं हो रहा था, जिनका जो है तो पीआरआर नंबर जनरेट नहीं हुआ था, ये बहुत बड़ी उपलब्धि करवाए थे हम, है ना। और जिनका एडमिट कार्ड फीस भी नहीं जमा थी, फिर लेफ्ट ओवर का, और अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम इसलिए देरी हो रही है कि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो फेक डेटा है उन डेटाओं को हटाया जा रहा है और जो बढ़िया डेटा है, मतलब जो लड़के हैं उन लड़कों के लिए हो रहा है, इसलिए सारी चीजें हो रही है। और इस बार जो है तो नोडल किसी भी प्रकार की और आईटीआई किसी प्रकार की मनमानी न कर पाए, इसलिए सारी चीजें मुद्दे उठाए गए हैं और हमारे तरफ से ही मुद्दे उठाए जाते, बाकी कहीं से नहीं। तो ये सिर्फ आईटीआई के लिए है, बाकी जिसको जो सोचना है वो सोचते रहें। मैं कोई सर्टिफिकेट देने नहीं आया, चूंकि आज आईटीआई के संचालकों ने बोला इसलिए मैं ये शो दिखा रहा हूं। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, पानी की बचत करिए, 3 पौधे लगाइए और गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। और ये मुद्दे उठते रहेंगे, हमेशा मैं उठाता रहूंगा, ठीक है। आज क्लियरिफिकेशन था। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।